सरकार को अगर नापना है, अगर उसे तौलना है, तो आपको 3 पैमाने पे खरा उतरना होगा। सबसे पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है आपका विकास। अगर आप राजनीतिक तौर पे देखो तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है 300 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के साथ बहुत मजबूती के साथ 311 325 के साथ पूरी मजबूती के साथ टिकी हुई है। दूसरा जो है आपका सामाजिक तौर पे अगर देखो तो कई परिवर्तन हुए हैं, जिसमें आप सकारात्मक परिवर्तन भी देख सकते हो और नकारात्मक परिवर्तन भी देख सकते हो, जैसे कि कम्युनल राइट्स, कम्युनल जो ये आपकी भावनाएं हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में जो गैप है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर एक पॉजिटिव अगर आप अप्रोच के साथ अगर देखा जाए तो जो पिछले 70-75 सालों से जो इतना बड़ा विवाद चल रहा था कि कैसे हल हो पाएगा राम मंदिर का मुद्दा, ये चुटकी भर में हल हो जाता है। लोग कहेंगे कि इसमें जो है कोर्ट का मत है, इसमें सरकार का क्या रहा है, उसमें रोल रहा है। लेकिन जब आप सरकार का रोल देखते हो तो आपको पता चलता है पिछले 70-75 सालों से आज तक ये समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन जब यहाँ पे जब एक ऐसी पार्टी की सरकार बनती है जो इसको समाधान करने के लिए प्रण करती है, उसी समय ये समाधान हो पाता है। और तीसरी बार अगर आप देखा जाए, तीसरी बात तो विकास के पैमाने पे आप में से मेरे ख्याल में कितने लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर या नहीं पढ़ते होंगे, आप में से जागरूक हैं या नहीं है, लेकिन आपको मैं आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपका जो उत्तर प्रदेश है, मैं खुद मध्य प्रदेश से आने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको ये बात बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जो सबसे तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे FDI आई है। इस बात को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, अपने राज्य सरकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं जो आपके लिए विकास कर रही है। कोई कह रहे थे अंकल जी कि यहाँ पे कंपनी नहीं आई है। सबसे ज़्यादा जो FDI आई है, चाहे सैमसंग से जैसी बड़ी कंपनी आई हो या कई ऐसी कंपनी आई हैं जो विदेशी कंपनियाँ हैं, या आपके भारत की भी कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे कंपनी लगाने की हिम्मत करी है। इससे पहले आपको पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कानूनी व्यवस्था थी। यहाँ पे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर जो खराब काम करेगा तो उसे यहाँ पे उसे भुगतना पड़ता है। ये व्यवस्था की है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये आपको सोचना होगा कि अगर आपके लिए विकास किया है तो ये जो पॉपुलिस्ट वादे करते हैं, जो लोग कहते हैं फ्री में बिजली मिल जाएगी, फ्री में आपको खाना मिल जाएगा, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये क्षणिक है, ये क्षणिक है। ये 5 साल और 10 साल तक हो सकती हैं। अगर आपको यही आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, अगर कर रहे हैं तो क्या गलत है? अगर जनता पसंद कर रही है, यूपी में और लोग नहीं रहते हैं, यूपी में और भी लोग रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए ही है। अगर जब तक हिंदू है तभी तक सुरक्षित है। आप इस बात को ध्यान रखिए। आप इस बात को सुनिएगा। CA भारत में क्यों लाए गए मैडम जी? इसलिए लाए गए ना क्योंकि वहाँ के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सुरक्षित नहीं थे। जब वो गए हैं अपनी, जब वो 50% के ऊपर जाते हैं तब यहाँ वहाँ पे गड़बड़ होती है। क्यों अफगानिस्तान से हमें आज लाना पड़ रहा है? क्या अफगानिस्तान में स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं? शरिया लगाया जा रहा है वहाँ पे। क्या तालिबान कर रहा है आप जानती है ना? क्या पाकिस्तान कर रहा है क्या आप जानते हैं? आप कैमरा चला रहे हैं, मैडम एंकर हैं। आप इस बात को मुझे बताइए, बांग्लादेश में क्या स्थिति, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ भी अगर हिंदू बहुल में है वहाँ पे सारा समाज सुरक्षित है, सारी जनसंख्या सुरक्षित है। आपको ये मानना होगा। अगर हिंदू बहुल नहीं है तो समस्या है। मतलब हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान देखिए, आपका कहने का अगर मतलब हिंदुओं की सरकार है तो ही सब सुरक्षित है, चाहे कोई भी जाति से आने वाला हो। अरे नहीं, रुको। जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ठीक है। जब भी भाजपा की सरकार जब भी चुनाव आता है, चुनाव जब भी आता है सिर्फ 2 मुद्दे होते हैं। जब भी चुनाव होते हैं 2 मुद्दे होते हैं। सबसे पहला हिंदू मुस्लिम कराना, किसी भी तरीके से कराना। दूसरा राम मंदिर। जब राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी खारिज, मतलब जो भी चल रहा था, तो योगी जी से पूछा गया था कि योगी जी आप इसको कराते क्यों नहीं है, राम मंदिर को क्यों नहीं कराते हैं? तो उस समय जवाब आया था ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जब योगी जी से और अमित शाह जी से पूछा गया कि राम मंदिर, जिस प्रकार 3 तलाक के ऊपर इन्होंने अपना खुद का फैसला लिया,
अगर आप फेवरिज्म करेंगे कि आपको चाहिए एक ही विचार की, अगर राइट्स चाहिए तो आप उसको कर सकती है। बाकी जो अगर डेटा के साथ आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4,885 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज्यादा FDI लाने वाला राज्य बना है। जब जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को चलाता है। चुनाव आने वाला है, सबको पता है हिंदू मुस्लिम 110% होगी ही होगी। और दूसरा मुद्दा इनके पास था राम मंदिर। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो अमित शाह जी से, योगी जी से पूछा गया, जब आप 3 तलाक पे खुद एक्शन ले सकते हैं तो राम मंदिर पर क्यों नहीं लिया? इनका जवाब था वो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर बन रहा है, तो अब ये कैसे जय जयकार कर रहे हैं अपने? ये बताइए ना। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू दुखी है। आप मुझे ये बताइए, मैं 28 साल का हो गया और यहाँ रह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। मुझे तो आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि तू यहाँ क्यों रह रहा है। मेरी आज तक किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं हुई। ये रहे 4-5 घर हैं, 10 घर भी हैं, और कम से कम मुझे लगता है हजारों की तादाद में गांव में मुसलमान रहते हैं। आज तक हमारे साथ किसी की झगड़ा नहीं हुआ। योगी सरकार में विकास हुआ है? योगी सरकार में मुमूम आप यहाँ खड़े हो, ये 7-8 साल पहले गला फाड़ के बोल रहे हैं कि हमने गड्ढे मुक्त विकास हुआ है, गड्ढा मुक्त। आप गांव के बाहर जहाँ के देखिए, ऐसी सड़क बनी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली, जो 7-8 साल पहले पहले यहाँ लाइट कितने घंटे आती थी? लाइट आप कहाँ से आ रही लाइट कहाँ से आ रही है? नहीं, पहले कितनी लाइटें कटौती होती थी? पहले कहाँ से आ रही थी? नहीं, जैसे आप कह रहे हो ना, कितनी कटौती होती थी? लाइट कितनी होती थी? 2 घंटे 3 घंटे तो होती थी। अब कितनी? अब नहीं होती, 7-7 घंटे होती है। अभी 3 दिन पहले और हाँ, जगह जगह देखो शौचालय है। पहले कहाँ था शौचालय? शौचालय जगह जगह यहाँ पर नोएडा पे कहीं भी शौचालय था। कहाँ शौचालय है? शौचालय कहाँ है? 1 किलोमीटर